Hello friends, I am Dr. Utkarsh Deshmukh, consultant nephrologist and transplant physician. फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और वो है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी RRT। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारे जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी परमानेंटली ख़राब हुई है और जिसे हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी होती है। और ये जो थेरेपी होती है ये 3 प्रकार में दी जाती है। पहला प्रकार है हीमोडायलिसिस, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस और तीसरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब हम ये तीनों प्रकार के बारे में शॉर्ट में एक एक करके जानेंगे। तो पहला है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि पेशेंट्स के जो शरीर से ब्लड निकलता है और वो निकल के मशीन में जाके शुद्ध होके उसमें जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको निकाल कर वो फिर से पेशेंट के शरीर में ब्लड वापस किया जाता है। इसके लिए हम पेशेंट्स के हाथ में एक चैनल बनाते हैं, उसे बोलते हैं एवी फिस्टुला, आर्टेरियो वेनस फिस्टुला, जिसके माध्यम से ब्लड जो है वो मशीन में जा सकता है और फिर से मशीन से वापस शरीर में आ सकता है। जिन पेशेंट्स में ये एवी फिस्टुला नहीं होता है उनके लिए हमें एक चैनल बनाना होता है और वो होता है गले की एक मोटी जो नस होती है उसमें करते हैं या फिर जांघ की जो बड़ी नस होती है उसमें हम कर सकते हैं। ये जो हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया है ये साधारणतः एक समय में 4 घंटे का सेशन होता है और पेशेंट्स को हीमोडायलिसिस सेंटर या फिर हॉस्पिटल में जाके सप्ताह में 2 या 3 बार जिस तरह भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से ये डायलिसिस कराना पड़ता है। दूसरा जो प्रकार है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो पेट के एक महत्वपूर्ण लेयर है उसे कहते हैं पेरिटोनियम। इस पेरिटोनियम की हम फिल्ट्रेशन करने के लिए, डायलिसिस करने के लिए मदद लेते हैं और इस माध्यम से क्या करते हैं कि पेशेंट्स के पेट में एक छोटे से नली से या फिर सुई से मेडिसिन डाले जाते हैं और वो 3 या 4 घंटे वहाँ रहने के बाद उसको फिर से निकालते हैं। इस तरह से जो ये पेरिटोनियल डायलिसिस होता है ये पेट से रिलेटेड है, इसलिए कुछ लोग इसको पेट का डायलिसिस भी कहते हैं। अब ये जो डायलिसिस चलता है ये आप घर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेनिंग और प्रिकॉशन लेने से ये आराम से हम घर में भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ मायनों में अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये हीमोडायलिसिस से कुछ समय के लिए महंगा भी पड़ता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पर्याय है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि किसी और व्यक्ति की किडनी हम पेशेंट के शरीर में लगाते हैं और वो फिर किडनी जो दोनों किडनी पेशेंट की काम नहीं कर रही है उसका काम रिप्लेस करने का काम करती है, इसलिए इसको भी रिप्लेसमेंट थेरेपी में डाला गया है। और इसके बाद पेशेंट अपने आप ही यूरिन पास कर सकता है और उन्हें डायलिसिस की या फिर अन्य कोई मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो किडनी हम नई लगाई है उसको बचाने के लिए जो मेडिसिन लगते हैं वही चलेंगे। अभी हम जो अगर इन सब को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस लो या हमारा हीमोडायलिसिस लो या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो ये जो दोनों डायलिसिस के मेथड है उससे ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छा कहा जाता है। ना कि इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांटेशन ये डायलिसिस से बेहतर है। ना ही बेहतर कहेंगे तो इसको हम कहेंगे कि पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीता है और प्रोडक्टिव लाइफ भी जीता है। तो इस तरह से तीनों रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो प्रकार होते हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक एक करके अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।